गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं माई सेल्फ सुशील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। आज जो मैं टॉपिक या पेपर आपके साथ जो डिस्कस करूंगा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ, दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी एक पेपर है, ऐसे एमडी यूनिवर्सिटी में और CDLU में। इस कॉरस्पॉन्डिंग लगभग नॉमेनक्लेचर शायद अलग हो सकता है पेपर का, बट कंटेंट लगभग सेम है। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ये पूरे पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। और उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज कंसर्न विद द इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ DTP, व्हाट इज इट्स नीड, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस एंड व्हाट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर DTP। तो इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। What is DTP? DTP stands for Desktop Publishing। ठीक है, ये सिंपल भाषा में कहें, जैसे आप न्यूज़पेपर या कोई बुक्स वगैरह देखते हो कि प्रिंट आउट निकला हुआ है, अपने वर्ड में लगभग सभी ने काम किए हुए हैं, बट ये DTP पैकेजेस जो है स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं। हम पढ़ेंगे इसमें भी डिटेल में थोड़ा सा कि क्या क्या इनके पर्पज़ है। तो मेन पर्पज़ क्या है इसका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम एफिशिएंट वे में अपना रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन अपने कंटेंट्स की दे सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो व्हाट इज DTP? तो DTP इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज डॉक्यूमेंट्स, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्स, इट कैन बी प्रेजेंटेशंस, इट कैन बी ब्राउचर्स, इट कैन बी बुक्स और इवन वेबसाइट कंटेंट्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो इन सभी कामों के लिए हम जो है DTP का इस्तेमाल करते हैं। भले ही कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्राउचर्स बना रहे हैं, बुक्स पब्लिश कर रहे हैं या वेबसाइट पे कोई काम हो रहा है, तो उन सारी एप्लीकेशंस में हम DTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DTP हैज इवॉल्व्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एट इट अलाउज एन amalgamation of various tasks that are generally performed independently at printing press such as layout, typesetting, graphic design etc. तो ये सारे जो फीचर्स आप यहाँ देख रहे हैं, लेआउट है, टाइप सेटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ये सारे स्पेशलाइज टास्क हैं सारे जो डॉक्यूमेंटेशन में हम करते हैं। तो ये किसी प्रिंटिंग प्रेस में परफॉर्म होते हैं, भले वो प्रिंटिंग प्रेस में आप कोई बुक पब्लिश करा रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर छप रहा है हमारा वहाँ पे, तो उन सारों में एक टाइप सेटिंग अलग है, उसका लेआउट फॉर्मेट अलग है, सिंपल डॉक्यूमेंट से। तो वो सारे स्पेशल फीचर्स एक साथ इकट्ठे होकर हमें एक ही जगह पे अवेलेबल है और उसको हम बोलते हैं DTP। जो वो ये फीचर हमें प्रोवाइड कर रहा है जो सॉफ्टवेयर हमें, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इट इज अ अमलगमेशन ऑफ वेरियस टास्क, मतलब ये सारे इंडिपेंडेंट टास्क अलग भी परफॉर्म हम करा सकते हैं और कलेक्टिवली सारे एक ही जगह पे हमारे एक ही फीचर में अवेलेबल है। तो उस काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ कम्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये वर्ड आपने सुना हुआ है, WYSIWYG, what you see is what you get। मतलब जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर या जैसा आपको कंप्यूटर में आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है कोई कंटेंट, जब उसका आउटपुट या हार्ड बाउंड हम उसकी हार्ड कॉपी में निकाल रहे हैं तो वो भी बिल्कुल वैसी ही आपको दिखेगी जैसी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देख रहे हैं वैसा का वैसा हमें जब मिल रहा है। इज जस्ट व्हाट इट साउंड्स लाइक, अनलाइक many word processing packages, the document shown on the screen will be what the document actually looks like when printed। जैसे सिंपल हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम टाइपिंग का या सेम सिमिलर काम कर रहे हैं, जब उसको हम हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में जब हम ले लेते हैं तो वो वैसा नहीं दिखता जैसा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, बट ये इसका एक एडवांटेज है कि जैसा हमको स्क्रीन पे दिख रहा है DTP में, वैसा ही हमें लगभग आउटपुट हमारे आउटपुट प्रिंटर पे हमें प्रोवाइड करती है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, इट इज अ प्रोफेशनल अपीयरेंस। कि प्रोफेशनल अपीयरेंस जैसे वर्ड itself states that documents produced using DTP techniques are invariably precise, professional and superior in appearance to documents created using other software। मतलब प्रोफेशनली उन डॉक्यूमेंट्स का जो हम DTP के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोफेशनली एक अच्छे तरीके से प्रिसाइज फॉर्मेट में हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम। ठीक है जी।
तो तीसरा एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेम बेस्ड डिजाइन, फ्री हैंड डिजाइन नहीं है, इट इज अ फ्रेम बेस्ड डिजाइन, एक प्रॉपर फ्रेम के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। दैट इज देखते हैं यहाँ पे फ्रेम्स ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, स्कैन पिक्चर्स, स्टिल फ्रेम्स टेकन फ्रॉम अ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजाइन सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ग्राफिक्स, डीटीपी टूल एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे जो वर्ड है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, कोई ग्राफिक्स है, कोई डिजाइनर सॉफ्टवेयर है, उन सारों से हमें जो टेक्स्ट, इमेजेस और स्कैन पिक्चर जो भी हमें मिल रही है उनके लिए स्पेशलाइज्ड फ्रेम्स के अंदर, फ्रेम बेस्ड डिजाइन के अंदर हम डीटीपी में उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ डीटीपी, इट मींस इट प्रोवाइड्स फ्रेम बेस्ड डिजाइन। फोर्थ एडवांटेज इज सिंपल कस्टमाइजेशन। जैसा कि दूसरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड आपने सुना है, जैसा काम हम उसमें करते हैं उतना ही आसान इसमें भी है, ठीक है। वैसी मेन्यूज है, वही सब चीजें अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। बस उसका एक स्पेशलाइज यूज हमें करना आना चाहिए कि किस जगह पे हम उसको, किस डीटीपी सॉफ्टवेयर को हमने इस्तेमाल करना है। तो सिंपल कस्टमाइजेशन में है द फ्रेम्स कैन बी इजीली रीपोजिशन ऑन द स्क्रीन सो दैट डिफरेंट लुक्स एंड लेआउट्स कैन बी व्यूड एंड टेस्टेड। तो डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट लेआउट्स में आप अपने कंटेंट्स को चेक कर सकते हो कि वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे या दिख सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर इसमें अवेलेबल होते हैं किसी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें आप लेआउट्स और व्यूज को देख सकते हो कि कौन सा आपको बेस्ट सूट करता है आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस चीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये है लो प्रोडक्शन कॉस्ट या लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट कि एज कंपेयर टू अदर फीचर्स, अदर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सेम फैसिलिटीज, इट इज डन विद द लेस कॉस्ट। DTP software after the initial outlay to purchase the tools make producing documents much more cost effective. Many businesses choose to outsource their DTP needs rather than purchasing the software at all. मतलब ये सॉफ्टवेयर जो इतने कॉस्टली नहीं है, अगर हमने यूज करने हैं तो यूज डायरेक्टली करके कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में किसी और सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में हम इजीली इसमें काम करा सकते हैं। अगर हमें प्रिंटिंग प्रेस में जाके कराना है तो बहुत महंगा पड़ता है, बट अगर हम डीटीपी किसी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं तो आप इजीली अपने लेवल पे उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं और किसी अच्छे प्रिंटर पे उसको निकाल के आप एक प्रिंट आउट अच्छा सा ले सकते हैं। अब इसमें कहा है कि कई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करती है कि उनपे डुप्लीकेशन या टास्क काफ़ी सारे हैं उनके पास करने के लिए, तो वो क्या करते हैं आउटसोर्स कर देते हैं डीटीपी नीड्स को। जो फर्म्स डीटीपी फैसिलिटीज हमें दे रही हैं उनको आउटसोर्स कर देते हैं, तो डीटीपी से संबंधित सारा काम जो है उन फर्म से वो करा देते हैं। तो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डीटीपी। अब डीटीपी हम डीटीपी बोल रहे हैं, बट इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे यूज होते हैं। पहला क्या है, एडोब पेज मेकर, ठीक है। ये जैसे हम वर्ड में हमने काम किया हुआ है, ऐसे पेज या टेक्स्ट को टेक्स्ट कैरेक्टर्स के साथ डील करने के लिए हम पेज मेकर का यूज करते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, ठीक है, जिसमें करके आप इजीली कोई बुक की डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई और एप्लीकेशन आप बना सकते हो। एंड एडोब स्टैंड्स फॉर द कंपनी नेम कि एडोब ने ये बनाया हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडोब पेज मेकर। तो इसके कई वर्जन्स अवेलेबल हैं, तो कॉमनली 6.5 7.0 ये इस्तेमाल करते हैं। अगला सॉफ्टवेयर क्या है, एडोब फोटोशॉप। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय एडोब एज नेम सजेस्ट। फोटोशॉप मींस विद दिस सॉफ्टवेयर वी कैन एडिट और मैनिपुलेट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोज। कि आपके पास डिफरेंट टाइप की फोटोज हो तो आप उसकी मैनिपुलेशन जो है अपने इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, इस डीटीपी पैकेज सॉफ्टवेयर के थ्रू या पैकेज के थ्रू उस फोटोज के ऊपर वो उस फीचर्स जो है इंप्लीमेंट करा सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर, इट इज फॉर ड्राइंग पर्पसेज, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई आपने 3D में डिजाइन करना है, कोई और एप्लीकेशन आपने बनानी है तो इलस्ट्रेटर उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है। फिर कोरल ड्रा है, ये भी एडिटिंग के काम आता है। टेक्स्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट जितनी भी हमारी है तो दैट कैन बी डन विद कोरल ड्रा एज वेल। तो कोरल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, तो ये भी सिमिलर टास्क है, इसके भी लगभग फीचर्स आपस में मिलते हैं इनके, बट हर एक में कोई स्पेशलाइज्ड एक फीचर अलग से भी है, इनके कुछ फीचर्स जो एक दूसरे से इनको अलग करते हैं और उसके हिसाब से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर स्पीच, जैसे आप पेज मेकर में कर रहे हैं वही सारे फीचर्स पब्लिशर्स में भी अवेलेबल है विद देयर एडिशनल कैपेबिलिटीज जो पब्लिशर में अवेलेबल है। वेंचुरा है, वेंचुरा भी एक एडिटिंग टेक्स्ट
आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप वेरियस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो या बना सकते हो। देन कम्स व्हाट आर द नीड एंड पर्पस ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों है और क्यों आवश्यकता है इन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की। पहला तो ग्राफिकल डिज़ाइन, तो 3 है यहाँ पे कैपेबिलिटीज, ग्राफिक डिज़ाइन, पेज लेआउट डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग। ठीक है, इनके नाम से वैसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पर हमें देख लेते हैं एक बार इन्हें। ग्राफिक डिज़ाइन क्या कहता है? यूजिंग डीटीपी सॉफ्टवेयर a typesetter can create and edit very complex text and graphical objects of high quality। तो ग्राफिक्स जितनी भी एप्लीकेशन है, कोई पिक्चर्स है, कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, हाई रिजोल्यूशन के साथ उनकी जो फीचर्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो डीटीपी पैकेज के अंदर। ठीक है, जो टाइप सेटर है जैसे टाइपिंग का काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को इजीली मैनेज कर सकता है यूजिंग ग्राफिक्स डिजाइन। दिस इज द कैपेबिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय डीटीपी। ठीक है, तो ये जरूरत ग्राफिक डिजाइन के लिए हमें इन सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ग्राफिक बेस्ड डिजाइनिंग के लिए। दूसरा है पेज लेआउट डिजाइन। कि पेज लेआउट डिजाइन मींस अ पेज कैन बी व्यूड डिफरेंट वेज। ठीक है, जैसे सिंपल कहूँ मैं तो अगर आपने हॉरिजॉन्टली किसी पेज को लिया हुआ देन उसका हम बोलोगे लैंडस्केप है, वर्टिकल में लिया हुआ तो क्या, वर्टिकल अगर लिया हुआ तो वो क्या है हमारा दूसरा कंसेप्ट जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। जो वर्टिकल है दैट अलाइनमेंट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। तो ये दो, जैसे वर्ड में आप देखते हो कि डिफरेंट दो व्यूज हैं कि पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, सिमिलरली इसमें भी डिफरेंट टाइप के पेज लेआउट से संबंधित जितनी एप्लीकेशन है, डिजाइनिंग है, वो सारी डीटीपी में हमारे अवेलेबल है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, विद द डेस्कटॉप पब्लिशर द यूजर कैन डिजाइन अ पेज लेआउट बाय सेटिंग पिक्चर, ऑब्जेक्ट लोकेशंस, डिवाइड अ पेज इनटू अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड आल्सो क्रिएट लेयर्स। ठीक है, तो हम इस पेजेस को जो है एक सिंपल अगर हमारा पेज किसी डीटीपी में ओपन किया हो तो डिफरेंट लेयर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं और उन लेयर्स में अलग अलग काम आप करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट लोकेशंस को रीअरेंज कर सकते हैं, तो एक पेज को एक डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स में बांट सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अदरवाइज सिंगल कॉलम है हमारा पेज का, अगर उसमें हमने 2 कॉलम में डिस्प्ले कराना है तो उसको 2 कर दिए, 2 कॉलम्स कर दिए, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। अपनी जरूरत के हिसाब से उसे उस पेज को कॉलम में पार्टीशन का कर सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर द पेज लेआउट डिजाइन। देन थर्ड वन इज प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग की हमें जरूरत है तो इस वजह से भी डीटीपी चाहिए हमें। टू प्रोड्यूस एनी पब्लिकेशंस दे मस्ट बी प्रिंटेड, देयरफॉर डीटीपी सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर टू प्रिपेयर आर्ट वर्क। मतलब प्रिंट आपने निकालना है पर इंक्लूडिंग सम आर्ट वर्क इट कैन बी डन इन मोर प्रेजेंटेबल और एफिशिएंट मैनर यूजिंग अ डीटीपी पैकेज। तो ये सारी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से हमें किसी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसके हम सारे ये काम जो है इजीली करा सकते हैं। देन कम्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। पहला हो गया ग्राफिकल बेस्ड, दूसरा हो गया लेआउट बेस्ड। ठीक है, ग्राफिकल बेस्ड they are specifically developed for editing and formatting graphic objects। ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हो गए, पिक्चर्स, ग्राफिक पिक्चर्स हो गई, जितनी भी इमेजेस है हमारी ग्राफिक्स का पार्ट हो गई। देन ग्राफिक बेस्ड डेस्कटॉप पब्लिशर्स हैव सुपीरियर कैपेबिलिटीज फॉर हैंडलिंग इमेजेस। क्या क्या कर सकते हैं उससे हम, सेटिंग रिजोल्यूशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्रॉपिंग एंड फिलिंग द इमेजेस विद कलर। तो ग्राफिकल जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे हैं या काम कर रहे हैं वो सारा किस में कर सकते हैं, हम किसी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर में हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्राइव। तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद द इमेजेस और पिक्चर्स को आप मोर एफिशिएंटली इसमें हैंडल करा सकते हैं। और उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, रिजोल्यूशन को इमेज के घटा बढ़ा सकते हैं, क्लैरिटी जो है इमेज की उसके पिक्सल्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उस पिक्चर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रॉपिंग का मीनिंग क्या है कि कट कर सकते हैं, जितनी हमें पेज इमेज की जरूरत है उतना पार्ट आप ले सकते हो, बाकी पार्ट को आप क्रॉप कर सकते हो। और कोई इमेज है, कोई कलर बदलना है उसका किसी फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर, तो उसमें डिफरेंट कलर या किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग उसमें अपने तरीके से कर सकते हैं। तो यानी किसी इमेज को आप तो एक नए जैसा आपको रिजल्ट वो मिली हुई है उससे डिफरेंट वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है,
यूजिंग ग्राफिकल बेस्ड, ये ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशंस में। तो दीज आर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डीटीपी। सेकेंड है लेआउट बेस्ड, जब हमारा ध्यान सिर्फ किसके ऊपर होता है कि दिखने में हमारी चीज कैसे दिख रही है, यानी टेक्स्ट में कोई प्रिंट निकल रहा है, प्रिंट आउट निकालना है सिंपल किसी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। दे आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू क्रिएट डिफरेंट पेज लेआउट डिजाइंस फॉर टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। बस आपको प्रिंट में जब आपको लेना है उनको लेआउट को, मतलब उसकी सजावट किस तरह से करनी है, किस तरह से वो दिखना चाहिए, तो उस कैपेबिलिटीज को ध्यान में रख के हम जब कर रहे हैं, यानी सिंपल अगर मान टर्म्स में बोलो टेक्स्ट के साथ अगर हम हैंडलिंग कर रहे हैं, देन दैट कम्स अंडर द लेआउट बेस्ड एप्लीकेशंस। तो इसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दे आर एडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो इस सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम जो है ये सारे टास्क परफॉर्म कराते हैं, लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटते हैं, ग्राफिकल एंड लेआउट। ग्राफिकल हमारी होगी इमेजेस या पिक्चर्स जिसमें मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, लेआउट होगी हमारी टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशंस मेनली, जिसमें हम टेक्स्ट को लेआउट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो वो सारे इस पार्ट में आते हैं। तो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ डीटीपी सॉफ्टवेयर्स। अब आ गया व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीटीपी, कि भाई एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा। तो जैसे पहला मैंने लिखा कार्ड्स, दे मे बी फॉर स्पेशल ओकेशन सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशंस एंड फॉर कांग्रेचुलेशंस, के डिफरेंट टाइप के आपने कार्ड देखे होंगे, मैरिज कार्ड देखे होंगे, तो विजिटिंग कार्ड देखे होंगे। तो वो सारे कार्ड की डिजाइनिंग किसी डीटीपी सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो इजीली, मोर प्रेजेंटेबल वे के अंदर, ठीक है। तो कार्ड मैनेजमेंट में, कार्ड डिजाइनिंग में, कार्ड प्रिंटिंग में, ये सारा जो है कोई भी डीटीपी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन प्रिंटिंग सर्टिफिकेट्स, जैसे आपको कोई भी सर्टिफिकेट है, पब्लिकेशन यूज टू शो कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड स्पेशल इवेंट्स, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं कॉलेज में हमारे, कुछ एग्जीबिशन है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट्स अगर आपने डिजाइन करते हैं तो दे कैन बी इजीली डिजाइन इन अ डीटीपी एप्लीकेशन। तो किसी डीटीपी एप्लीकेशन से हम सर्टिफिकेट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ गया न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स एंड न्यूज़ लेटर्स। न्यूज़पेपर आपको पता है वर्ड, मैगजीन्स जो हम अवेलेबल इंडिया टुडे, कोई भी किसी भी तरह की कोई मैगजीन है। पैम्फलेट्स जैसे ऐड आती है न्यूज़पेपर में, सुबह देखते हैं कि पैम्फलेट फॉर्म में किसी ने ऐड डाली हुई है अपने अखबार के अंदर, हम निकालते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो क्या होता है, पैम्फलेट्स होता है। ऐसे ही कोई न्यूज़ लेटर है, किसी एप्लीकेशन के कोई लेटर हमें हम दिया है, तो दे कंटेन न्यूज़ टारगेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये तो जनरल टर्म्स होगी कि न्यूज़ जो होती है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ध्यान में रख के हमेशा डिज़ाइन की जाती है। बट इसकी एप्लीकेशन कहाँ आ गई, न्यूज़पेपर मेकिंग में, मैगजीन्स मेकिंग में, पैम्फलेट मेकिंग में एंड न्यूज़ लेटर मेकिंग में भी आप डीटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स बुक्स, दीज आर बल्कि पब्लिकेशन विद मैनी पेजेस दैट आर बाउंड टुगेदर। क्योंकि बल्कि का मीनिंग क्या होगा, एक बड़ा कलेक्शन है इसका पेजेस का, किताब जो है, ये बुक जो है हमारी एक बल्कि कलेक्शन है, ठीक है। आप बुक कैन बी कम्प्लीटली डिजाइन इन डीटीपी सॉफ्टवेयर। आप टाइपिंग करते चलो, उसके फॉर्मेटिंग फीचर्स इस्तेमाल करते चलो, तो एक अच्छी बुक आप डिजाइन कर सकते हो यूजिंग अ डीटीपी सॉफ्टवेयर। देन कम्स कैलेंडर, कॉमन टर्म है कैलेंडर में, जैसे हमारा मंथ्स मेंशन होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेज मेंशन है, पूरा फॉर्मेट चार्ट जिस तरह फॉर्मेट में हमें दिख रहा है, तो वो दैट कैन बी आल्सो डिजाइन इन अ डीटीपी। सो दे आर यूज्ड टू शो डेट्स, दे आर आल्सो यूज्ड बाय कंपनीज टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। अब देखा होगा जब कैलेंडर हमारे घर आते हैं तो नीचे उनके ऐड डली हुई होती हैं, ठीक है, लेकिन फर्मों के नाम होते हैं नीचे लिखे हुए, ऊपर कैलेंडर का फॉर्मेट हो गया सारा, मंथ वाइज जो भी है, हॉलीडेज है या संडे मंडे जो भी आते हैं उसमें नीचे उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फर्म का या एप्लीकेशन का नाम डाल दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी और हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स भी मिल गया हमें अपने घर में। तो दैट कैन बी डिजाइंड इन डीटीपी सॉफ्टवेयर आल्सो। देन नोटिस, अगर नोटिस को किसी अच्छे फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराना है कि अट्रैक्टिव फॉर्मेट में दिखाना है, तो दैट कैन आल्सो बी डिजाइंड इन डीटीपी एप्लीकेशन। ब्राउजर्स आप बना सकते हो 3-4 पेज के, में अपने अपने इंस्टीट्यूट की या अपनी फर्म की या कंपनी की ऐड करनी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके एडवांटेजेस हैं, जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, उन सारा का एक ब्राउजर बना के आप उस ब्राउजर की डिजाइनिंग भी किसी डीटीपी पैकेज के अंदर हम इजीली कर सकते हैं। देन पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे होर्डिंग्स पे लगे होते हैं आजकल देखे होंगे सड़कों के ऊपर भी या कहीं भी पब्लिक प्लेस में, तो पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स भी हम किसी डीटीपी पैकेज का इस्तेमाल करके इजीली एक इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम डिजाइन कर सकते हैं। देन कैटलॉग्स कैन आल्सो बी डिजाइन, ठीक है।
तो कैटलॉग जैसे आपने लाइब्रेरी में देखे होंगे, बुक सर्च करनी है तो कैटलॉग अगर हमारे पास अवेलेबल है उसका, तो कैटलॉग से वो इजीली आप जो है एक्सेस कर सकते हो बुक्स को, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लगता है आपको क्लैरिटी हुई होगी किस किस एरियाज में जो है हम डीटीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबको देख के ऐसा लगता है कि मेनली हमारा पब्लिकेशंस, बुक्स, जितना भी राइटिंग वर्क है, कहीं भी किसी भी तरह का डिस्प्ले है, वहाँ लगभग हर एरिया के अंदर आप जो काम हो रहा है दैट कैन बी डन यूजिंग डीटीपी एप्लीकेशन, कि डीटीपी के थ्रू आप इजीली उस टास्क को परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Then comes what are the common hardware and software requirements for the DTP software, ठीक है। तो मेनली हमारे कोई भी DTP अगर आपको एप्लीकेशन चलानी है तो हमें सबसे पहले दो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं, कंप्यूटर और एक DTP प्रिंटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या है, प्राइमरली अ कंप्यूटर सप्लीमेंटेड बाय इनपुट डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्कैनर्स, कैमरास। तो ये अगर हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पे अवेलेबल है कंप्यूटर के साथ तो डीटीपी एप्लीकेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते। स्कैनर होगा किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, कैमरा हो गया इमेजेस लेने के लिए, कोई इमेज आपने लेनी है, कहीं से एक्सेस करनी है, फोटो खींचनी है कोई भी, तो आप उसको कनेक्ट करके कंप्यूटर से इजीली कंप्यूटर में डाल के और डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन करा सकते हैं जहाँ भी आपको यूज़ करना है। इट सपोर्ट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस बेस्ड ऑन विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट एंड रैपिड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीटीपी एप्लीकेशन। तो मेनली क्या कहा है यहाँ पे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि हर चीज़ आप क्लिक करके इजीली एक्सेस कर सकते हो, आइकन्स हो, भले वो मेन्यूज हो, पॉइंटिंग कैपेबिलिटी यानी माउस से क्लिक करके कहीं भी आप इजीली चला सकते हो। तो उन सारे फीचर्स के सपोर्ट करने की वजह से इनको डेवलप एक फास्ट और एफिशिएंट वे में आप करा सकते हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, कंप्यूटर हो गया, जिसका जो भी इनपुट डिवाइसेस क्या होगी, जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। देन जब अब डिज़ाइन करने के बाद क्या चाहिए उसको, हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए उसकी, तो दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ गुड क्वालिटी प्रिंटर या डीटीपी प्रिंटर दैट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टाइपोग्राफिकल एंड पिक्चोरियल आउटपुट। एक अच्छी सी क्वालिटी है उस प्रिंटर की पिक्सल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसी इमेज हमें स्क्रीन पर दिख रही है उस तरह की हमें दे, तो एक एफिशिएंट प्रिंटर या अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर हमारा उसके साथ अवेलेबल होना चाहिए। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिंपल हमें चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ कोई भी अवेलेबल हो जो आपकी 2000 है, 98 है, एमई है, और उसके बाद जितनी भी आई है जैसे विंडोज़ 10 है, 7 है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टर्म आ गई प्रोसेसर, कोई भी पेंटियम का प्रोसेसर है जो भी अवेलेबल है, i3, i5, i7, कोई भी प्रोसेसर है दैट इज सफिशिएंट। रैम मिनिमम हमें 32 MB लिखा हुआ है, तो डिज़ायरेबल अगर 1 GB से ऊपर या अवेलेबल यूज़ करोगे आप तो ज़्यादा एफिशिएंटली आप डीटीपी के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करो। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी, 32 MB। मिनिमम हार्ड ड्राइव स्पेस इज रिक्वायर इज 175 MB। किसी भी जैसे आप पेज मेकर की बात करो इजीली इनमें काम कर जाता है, बट ये फोटोशॉप या दूसरे एप्लीकेशंस हैं इस स्पेस में वो काम नहीं अवेलेबल करती। तो अब हमारी स्पेस जो है किसी कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी हमारी इतनी होगी हार्ड डिस्क की कि कोई टेराबाइट में कैपेसिटी चली गई, तो ये ज़्यादा कोई कंसिडरेशन का हमारा नहीं है पॉइंट है। मेन हमारा रैम का, प्रोसेसर का, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखना है। तो CD रोम, माउस और अदर कंपेटिबल डिवाइसेस हमारी अवेलेबल होनी चाहिए साथ में, और कोई वीडियो कार्ड अवेलेबल हो या ग्राफिक्स कार्ड जिसकी रिजोल्यूशन मिनिमम ये लिख दी है वो 8 या 256 कलर का अवेलेबल हो, दैट इज सफिशिएंट टू डीलिंग विद द कलर्ड एप्लीकेशन। जो भी पिक्चर्स या इमेजेस हैं उसको हैंडल करने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की है सारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर डीटीपी सॉफ्टवेयर। ये कॉमनली हमने किसी पर्टिकुलर डीटीपी सॉफ्टवेयर के लिए नहीं कहा है कि ये आपकी जो है फोटोशॉप के लिए या कोरलड्रा के लिए या पेज मेकर के लिए कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी एक एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारी क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर डीटीपी सॉफ्टवेयर। अब लास्ट में हम कुछ टॉपिक जो आज जो हमने कवर किया है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीटीपी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो सबसे पहली स्लाइड्स में हमने करा था कि डीटीपी का मीनिंग क्या है, क्या पर्पस है उसका, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा था वो तो सारे फीचर्स आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करने हैं। देन सेकंड वन इज
व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीटीपी, ठीक है। जैसे कार्ड्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो हमने करे, बुक्स, मैगजीन्स, तो वो सारे जितने फीचर्स हैं दे आर ऑल द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड वन इज व्हाट आर टाइप्स ऑफ डीटीपी सॉफ्टवेयर्स, राइट देम विद सूटेबल एग्जांपल्स। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हमने पढ़े, वेंचुरा था, फोटोशॉप था, कोरल ड्रा था, पेज मेकर था, तो वो सारे कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उनकी कोई एप्लीकेशन एरिया कि किस एरिया में वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो कंसेप्ट सारे हम इस क्वेश्चन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यही टॉपिक को खत्म करता हूँ, जिसमें हमने आज डिस्कस किया सारा इंट्रोडक्शन डीटीपी की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।